वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 104 हल करेंगे, जिसके अंदर हम पूर्णांकों का योग और उनका व्यंकलन यानी घटाने की समझ विकसित करेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पर हमें कुछ खाली जगह दे रखी है, उनको हमें फिल करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम जोड़ और उसके गुणा के नियम सीखते हैं। तो बच्चों जोड़ के नियम और दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा गुणा का नियम। अगर बच्चों दोनों वैल्यू प्लस की हो तब क्या होगा, दोनों वैल्यू माइनस की हो तब क्या करना है, एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो तब क्या करना है। तो बच्चों अगर हमें दोनों वैल्यू प्लस की दे रखी है तो बच्चों हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है। दूसरी चीज है बच्चों अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो भी हमें जोड़ करनी है। तो बच्चों दोनों प्लस के चिन्ह है तो बच्चों जोड़ के बाद जो आगे प्लस का चिन्ह आएगा यानी चिन्ह किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। यानी अगर दोनों प्लस है तो हमें जोड़ करनी है, अगर बच्चों दोनों वैल्यू माइनस की है तो भी हमें जोड़ करनी है और चिन्ह किसका लगाना बच्चों, हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। अगर एक वैल्यू प्लस की हो और एक माइनस की हो तो बच्चों हमें क्या करनी है, यहाँ पर बाकी करनी है। और चिन्ह किसके हिसाब से आएगा बच्चों, बड़ी संख्या के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से बच्चों, बड़ी संख्या के हिसाब से। जो संख्या बड़ी होगी उसी का ही चिन्ह आएगा। मान लो कि मेरे पास प्लस का 4 है और माइनस का 6 है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो बच्चों मुझे माइनस करना है, यानी बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 6 में से 4 गया कितना आएगा बच्चों, 2। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का चिन्ह आएगा। बच्चों अगर दोनों वैल्यू प्लस की हो, जैसे प्लस का 4 और प्लस का 5, अगर बच्चों इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 9, और दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है तो वैल्यू किसकी आएगी बच्चों, प्लस की आएगी। अगर मान लो हमारे पास 5 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, यानी अगर दोनों चिन्ह भी माइनस का है तो हमें जोड़ करनी है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। लेकिन चिन्ह किसके हैं, माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का। यानी समान चिन्ह होने पे जोड़ करनी है, जो भी चिन्ह होगा वो आगे लगाना है। अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का चिन्ह हो तो हमें क्या करना है बच्चों, बाकी करनी है और बड़ी संख्या के हिसाब से हमें चिन्ह लगाना है। चलो बच्चों अब हम इनकी सहायता से जोड़ के जितने भी नियम हैं उनका प्रयोग करके इनके सवालों को हल करते हैं। बच्चों एक चीज और सीख लेते हैं, गुणा के नियम, क्योंकि ये भी इस सवाल के अंदर प्रयोग में लिए जाएंगे। अगर बच्चों दोनों प्लस है तो भी क्या होगा, हमारा उत्तर प्लस में होगा। अगर दोनों माइनस है तो भी हमारा उत्तर प्लस में होगा। एक प्लस और एक माइनस है तो हमारा उत्तर माइनस में होगा। यानी अगर दोनों संख्याएं प्लस की है उनको गुणा किया जाए तो उत्तर भी प्लस का आएगा। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हो उनको आपस में गुणा किया जाए तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। अगर एक वैल्यू प्लस हो एक वैल्यू माइनस हो, अगर दोनों को आपस में गुणा किया जाए तो माइनस का चिन्ह आएगा। चलो बच्चों पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट की बात हो रही है। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है बच्चों, गुणा होता है। यानी -5 है तो हमने -5 लिख दिया। प्लस प्लस यानी बीच में ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, यानी प्लस प्लस क्या होगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था अगर प्लस प्लस को आपस में गुणा किया जाए तो प्लस ही मिलेगा, यानी क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 2। अब बच्चों एक संख्या माइनस है एक प्लस है, यानी बड़ी में से छोटी को घटाना है। 5 में से 2 गया कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। बड़ी वैल्यू माइनस की है इसलिए चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। दूसरा है बच्चों प्लस से है, कुछ भी संख्या नहीं है तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। माइनस प्लस बीच में ब्रैकेट है यानी गुणा करना है। प्लस माइनस मिलके क्या होगा बच्चों, माइनस, यानी प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा। अब बच्चों एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, यानी बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा बच्चों, 2। बड़ी वैल्यू प्लस की है इसलिए चिन्ह किसका आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। वैसे प्लस की संख्या अगर मिलती है तो उसके आगे हम कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी आपके समझने के लिए हम यहाँ पर प्लस का 2 लिख देते हैं। अगला है बच्चों -8, इसके आगे पीछे कोई संख्या नहीं है ऐसा ही लिख दो। अब बच्चों प्लस और माइनस बीच में ब्रैकेट है, यानी प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा और कितना आएगा, 2 आएगा। अगला है बच्चों प्लस प्लस है और बीच में ब्रैकेट है, यानी अगर प्लस को प्लस से गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों,
प्लस ही मिलेगा और 10 का 10। अब बच्चों क्या करना है, प्लस की संख्या को अलग जोड़ लो और माइनस की संख्या को अलग जोड़ लो। तो बच्चों 8 और 2 दोनों किसके हैं बच्चों, माइनस के, दोनों को जोड़ लो, यानी कितना हो जाएगा 10। सेम चिन्ह है और दोनों माइनस के हैं तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का। उसके बाद प्लस का 10 लिख लेते हैं। तो बच्चों माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन दोनों संख्याएं बराबर है, यानी आंसर किसका आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर प्लस 10 में से माइनस 10 को घटाया जाता है तो 0 मिलेगा। अगला है बच्चों, पहली संख्या प्लस का 17 है, वैसे ही लिख देते हैं। अगला है बच्चों, प्लस और माइनस को गुणा करना है क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 का 3 ही आएगा। अगली संख्या बच्चों प्लस माइनस यानी माइनस का चिन्ह होगा और 2 का 2। अब बच्चों प्लस का 17 है, अलग लिख लेते हैं। 3 और 2 माइनस के हैं, यानी दोनों को जोड़ लो, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो संख्या किसकी आएगी बच्चों, माइनस की। 17 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 12, यानी प्लस का 17 है और माइनस का 5 है, तो हमें बाकी करनी है। बड़ी संख्या 17 है, छोटी संख्या 5 है, तो 17 में से 5 गया तो 12 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो बच्चों वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 152 है, उसमें हमें माइनस का 216 जोड़ना है। तो बच्चों सबसे पहले 152 लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस और बीच में ब्रैकेट है तो गुणा करना है, यानी प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और 216 का 216, अगर 216 में से 152 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 64 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है और चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का चिन्ह आएगा। क्योंकि बच्चों एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है, यानी 216 में से 152 को घटाओगे तो 64 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो बच्चों आंसर किसका आएगा, माइनस का 64 आएगा। अगला सवाल है बच्चों, माइनस का 513 बीच में प्लस करना है, यानी 26। तो बच्चों पहली संख्या तो ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस का 513, एक प्लस एक माइनस बीच में ब्रैकेट है, यानी गुणा करना है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और 26 का 26। अब बच्चों देखो दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो सेम चिन्ह होने पे हमें जोड़ करनी है, यानी अगर 513 में 26 को जोड़ें तो 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो जाएगा और 5 का 5। दोनों संख्या माइनस की है तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का 539 आएगा। अगला है बच्चों माइनस 300 है, इसमें हमें 100 जोड़ना है। तो बच्चों एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है, यानी 300 में से 100 को घटाओ कितना आएगा बच्चों, 200 आएगा। उसके बाद बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। अगला है हमारे पास 3 संख्या है, माइनस का 150 प्लस माइनस का 200 प्लस 250। तो बच्चों पहली संख्या तो ऐसे ही लिख दो, प्लस माइनस बीच में ब्रैकेट है यानी हमें गुणा करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस 200 का 200, यहाँ पे प्लस का 250। अब बच्चों दोनों संख्या माइनस की है तो हम दोनों संख्या को अलग जोड़ लेते हैं। अगर हम 200 में 150 जोड़ें कितना हो जाएगा बच्चों, 350। दोनों चिन्ह माइनस के हैं यानी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। नीचे है बच्चों 250, एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, यानी बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। 350 में से 250 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 100 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का 100 आएगा। अगला आज का अंतिम सवाल है बच्चों, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहली संख्या -5 ऐसे ही लिख लेते हैं, दूसरी संख्या +8 है ऐसे ही लिख दो। अगली संख्या बच्चों 1 प्लस 1 माइनस, बीच में ब्रैकेट है यानी हमें गुणा करना। तो बच्चों प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और 13 का 13। अब बच्चों प्लस का 8 अलग लिख लो, ये दोनों संख्या माइनस की है तो दोनों माइनस को जोड़ लेते हैं, यानी अगर 13 में 5 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18, और दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का। यानी 18 में से 8 को घटाना है, कितना आएगा बच्चों, 10। बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी प्लस की है तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का 10 आएगा। अगली संख्या बच्चों माइनस का 17, प्लस माइनस को गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का
17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और 12 का 12, क्योंकि ब्रैकेट क्या करता है बच्चों, एक दूसरे को गुणा का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस था तो माइनस का चिन्ह आ गया, क्योंकि असमान चिन्ह होने पे माइनस का चिन्ह आता है और समान चिन्ह होने पे प्लस का चिन्ह, यानी माइनस माइनस को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। दोनों 17 17 किसके हैं बच्चों, माइनस के, दोनों को जोड़ लो, 17 17 यानी 34, दोनों का आगे माइनस का चिन्ह है तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की, उसमें से प्लस का 12 घटाना है, यानी 34 और 12 के बीच का चिन्ह अलग अलग है, 34 तो माइनस का है, 12 प्लस का है, यानी बड़ी में से छोटी को घटाना है। 34 में से 12 गया तो कितना आएगा बच्चों 22, बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का 22 आएगा। अगली संख्या है बच्चों -8 प्लस का 17 और माइनस का 17। बच्चों पहले प्लस की संख्या 18 है उसको अलग लिख लिया, अब माइनस का 8 और माइनस का 17 यानी दोनों माइनस की है, सेम चिन्ह है तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो बच्चों माइनस माइनस की संख्या को जोड़ोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, 17 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। अगर 25 में से 18 को घटाओगे कितना आएगा बच्चों 7 आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है छोटी वैल्यू प्लस की है तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों माइनस का 7, इसका सही उत्तर होगा। अगली संख्या है बच्चों माइनस का 50, माइनस और माइनस को गुणा करो तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और 40 का 40, माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस और 10 का 10, माइनस का 50 अलग लिख देते हैं बच्चों, 40 और 10 प्लस के हैं दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 50। अब एक प्लस का है एक माइनस का और सेम संख्या है तो बच्चों 50 में से 50 गया तो हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों 0 होगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने बड़ी ही आसानी से गुणा और भाग के नियमों का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक 104 को हल कर लिया है। अगर बच्चों आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।